हमारे दर्शक को दिखाइए कि ये कौन सा रूप है और कैसे कैसे है, बताइए। एक चीना ये हो गया। हाँ। एक चीना ये हो गया। दो ये जो है ये महादेव हो गए, ये पार्वती हो गई। ये रात में यदि आप दिखाइएगा, अभी तो थोड़ा प्लेन बुझा रहा है ना, यदि रात के समय आप देखिएगा तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा गणेश महाराज का मुखड़ा। ये दिखाई जो दे रहा है, ये जी ये स्पष्ट दिखाई देता है रात में। अच्छा, और ये तो देख सकते हैं, यही एक लड़का है जिनका नाम है सत्यम, और महादेव जी इसी धरातल पर इनको सबसे पहले दर्शन दिए। क्या बाबू, तुम्ही को दर्शन दिए महादेव जी? कैसे निकला, क्या सब देखा तुम? पहले मट्टी खून रहे थे ना, तो उसमें कोदार लगे तो सब लोग बोले निकालो निकालो, तुम ही देखा। तुम कैसे पहचाना कि ये महादेव है, त्रिलोकीनाथ है? कोई बोला पत्थर है, कोई बोला खमरवा है, कोई बोला लकड़ी। नमस्कार, मैं गौतम कुमार, आप देख रहे हैं पीके न्यूज नंबर 1 में आपका स्वागत है। अभी हम बोरहा गांव में करजैन थाना जिला सुपौल में पहुंच चुके हैं और यहां पर भोलेनाथ का जो है दर्शन आप लोगों को करवाने के लिए आए हैं। जो आप देख सकते हैं, ये शिवलिंग जो है ये 30 मई को यहां पर जब पोखर की खुदाई हो रही थी उसी वक्त ये शिवलिंग आरोपी निकला, और कैसे निकला ये इन लोगों से जानते हैं। और सभी भक्तजन यहाँ पे बैठे हुए हैं, महादेव के बहुत सारे आराधना ये लोग करते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं, और इनकी सच्चाई क्या है वो भी हम लोग जानेंगे और उसको परखेंगे कि सही में यहाँ महादेव जी निकले हैं और इनका क्या रूप है, क्या रंग है और क्या नाम है। इन सभी विषयों पर चर्चा करते हैं। आइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सर श्याम नारायण पासवान हुआ। श्याम नारायण पासवान जी। अच्छा, ये शिवलिंग कैसे निकला? ये शिवलिंग जो निकला है ये मिट्टी खोदाई के समय में निकला। जैसे मान लीजिए हमारे बड़े भाई बलराम पासवान जी, वो 10 कट्ठा में पोखर खुदाया, तो उसी को देख करके हमारे छोटे भाई चचा का लड़का है विकास पासवान, उसका भी इच्छा हुआ कि हम थोड़ा सा गड्ढा हम भी खून ले, मछली रखेंगे। तो उसी मछली पालने के लिए लोग गड्ढा खून रहे थे। जी जी जी, ठीक है। तो वो जो विकास पासवान खुदाई कर रहे थे, 2-4 ट्रैक्टर मिट्टी निकाला। उसके बाद जो ट्रैक्टर हैं, वो ट्रैक्टर जो निकाल रहे थे ना, तो वो जो पाथर हैं, जो जिसको शिवलिंग हम लोग बोलते हैं, शिवलिंग है, उसके सर पर एक चक्का चला गया बड़ा वाला ट्रैक्टर का। तो ट्रैक्टर तभी से वहाँ फंस गया, ट्रैक्टर निकल ही नहीं रहा था। तो नहीं निकलने के क्रम में हुआ क्या, जो ड्राइवर सबको बुलाया गया, 2-4-5 ड्राइवर आए, निकालने का प्रयास किया, नहीं हुआ, दूसरी गाड़ी को लाया गया, टोचन किया गया, उसमें भी नहीं निकले, तो मिट्टी का अनलोड कर दिया गया, फिर भी नहीं निकला। तब एक सत्यम कुमार नाम का लड़का है, बच्चा है, वो चक्का की नीचे से मिट्टी हटाने का। कहाँ है सत्यम? ये बच्चा है सत्यम बाबू, कहाँ है? इसी का नाम है? जी जी। तो देख सकते हैं, यही एक लड़का है जिनका नाम है सत्यम, और महादेव जी इसी धरातल पर इनको सबसे पहले दर्शन दिए। क्या बाबू, तुम्ही को दर्शन दिए महादेव जी? कैसे निकला, क्या सब देखा तुम? पहले मट्टी खून रहे थे ना, तो उसमें कोदार लगे तो सब लोग बोले निकालो निकालो, तुम ही देखा। तुम कैसे पहचाना कि ये महादेव है, त्रिलोकीनाथ है? कोई बोला पत्थर है, कोई बोला खमरवा है, कोई बोला लकड़ी। तो यानी कि जितने भी लोग थे अपनी अपनी विचारधाराओं से अपनी अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे थे। क्या तुम्हारा क्या विचारधारा था? तो निकालने के तुम इसको क्या मानते हो? पत्थर मानते हो, भगवान मानते हो, क्या महादेव मानते हो? चलो ठीक है। त्रिलोकीनाथ क्या होता है? त्रिलोकीनाथ पता है तुमको? नहीं, इसको पता नहीं, बच्चा है। अच्छा बताइए, आप लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पे बता रहे थे कि ये त्रिलोकीनाथ, आखिर त्रिलोकीनाथ इसका नाम कैसे पड़ा, और ये त्रिलोकीनाथ इसको किस परख और किस अनुभव के आधार पर आप लोग इसको त्रिलोकीनाथ का नाम दिए हैं? ये मुख्य कारण सर 3 है। क्या? एक तो 3 पाथर निकला, 3 पाथर निकला, बसहा, सर्प की गिड़ाना और शिवलिंग। उस शिवलिंग में भी 2 आप दिखवा सकते हैं और देख सकते हैं। ये दिखाइए हमको, थोड़ा हमारे दर्शक को दिखाइए कि ये कौन सा रूप है और कैसे कैसे है, बताइए। एक चीना ये हो गया। एक चीना ये हो गया। दो ये जो है ये महादेव हो गए, ये पार्वती हो गई। ये रात में यदि आप दिखाइएगा, अभी तो थोड़ा प्लेन बुझा रहा है ना, यदि रात के समय आप देखिएगा तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा गणेश महाराज का मुखड़ा। ये दिखाई जो दे रहा है, ये जी जी ये स्पष्ट दिखाई देता है रात में। अच्छा, और ये बता रहे थे कि रात्रि के समय में इसमें कुछ चमत्कार होता है, क्या चमत्कार होता है? देखिए, चमत्कार कुछ नहीं होता, वही चमत्कार होता है जो गणेश जी का मूर्ति दिखाई। झूठ सूझ बढ़ावा नहीं करना चाहिए। तो क्या दिखाई देता है? जैसे गणेश का एक जो चेहरा होता है ना, वो दिखाई देता है बीच में रात्रि में। कैसे, मतलब कैसे? कुछ लाइट रहता है या प्रकाश रहता है? नहीं, वो सिर्फ जैसे शकल दिखाई देता है, वैसे दिखाई देता है। शकल दिखाई देता जी। और ये जो है ये नंदी बाबा हैं, जिसको हम लोग बसहा बोलते हैं। तो उसी के
महादेव की शिवलिंग जो है उसके इसके ऊपर था और उसके ये सबसे तर में थे जी महादेव जी, उस शिवलिंग उसके ऊपर में था और उसके बाद वो रखा हुआ था। जब उसको निकाला गया उसके बाद ये तीनों मिले तो तीनों को उठा कर ले गया डेरा और वहां पर जाने के बाद उसका पूजा पाठ लोग बुजुर्ग सब आए, बुजुर्ग सब कहा ये तीनों को उठा करके आंगन लेकर जी जी हाँ ले गए थे। ले गए हमारे घनश्याम भाई है ये भी उठा रहे थे, इसको से नहीं उठा लेकिन वो सत्यम कुमार उठाया उठ गया, महेश कुमार उठ गया। हाँ तो उसके बाद इतना हट्टा कट्टा आदमी उठा रहे थे ना। हाँ वो सत्यम कुमार से उठ गया। ये लोग कैसा परिक्रमा, अब भगवान जाने, वो तो महादेव का किला लीला है। तो उसके बाद डेरा ले गया इसको, डेरा ले जाने के बाद इसका पूजा पाठ शुरू हो गया। जहाँ जहाँ से लोग सुना, जहाँ जहाँ से लोगों ने सुना आना शुरू कर दिया, सारे लोग आने लगे, पूजा पाठ शुरू हो गए। और ये जो देख रहे हैं कार्य प्रगति पर जो है इसका मुख्य कारण है कि ये इमरजेंसी पीरियड हम लोग को करना पड़ा है, क्योंकि जैसे इसको डेरा उठा के ले गए हैं तो ये जो विकास पासवान है जिसके जमीन में निकला, जो अभी यहाँ का मंदिर का पुजारी है, इसको पुजारी बना दिया गया है कि इसको सोने ही नहीं देता है। सोने नहीं जब तक डेरा में था सो नहीं पाते थे ये। अच्छा, जैसे आंख बंद करते थे। यही है विकास पासवान जी, थोड़ा ये आप ही का जमीन है ये जी मेरा। तो क्यों खुदाई कर रहे थे यहाँ पर? ये मछली थोड़ा रखने के लिए हम खुदाई कर रहे थे। बड़े भाई बलराम पासवान जो है खुना लिया तो हम भी सोचे कि ये पोखर जो है ये बलराम पासवान जी खुनवाए जी, उन्हीं का आप छोटा भाई है जी, छोटा आप यहाँ खुदवा रहे थे क्या? जी। तो कैसे हुआ बताइए? कैसे हुआ? उसी के बाद इधर तो मिट्टी निकल गया था, आगे आए तो बाबा या ट्रैक्टर बड़ा चक्का फंस गया, इसीलिए आप सोचा कि नहीं निकल रहा है तो इसको खोदना हम लोग चालू कर दिए। खोद करके जो शिवलिंग को ऊपर किए कितना आदमी से ऊपर किए? ये तो 5-6 आदमी करीब थे, लेकिन हम दुए एगो हमारा छोटका लड़का है, हम दोनों बापू उठा कर आंगन ले गए थे। कौन है आपका छोटका लड़का? अभिषेक कुमार है जी। तो देख सकते हैं, आपका क्या नाम है? विकास कुमार पासवान। विकास कुमार पासवान जी है और इन्हीं के जमीन में जो है ये महादेव जी जो है आए हुए हैं, जो कि आप लोगों को हम दर्शन करवा रहे हैं। और बहुत सारी महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम लोग जानेंगे कि क्या हकीकत है, सही है या फिर गलत है, क्या है। हाँ बोलिए, आप और कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा ठीक है, बोलिए। आप एक मौका और जानकारी लेना चाहते हैं तो फुल जानकारी लेना पड़ेगा ना। दीजिए दीजिए। अब देखिए कि ये नया मिट्टी भराई हो रहा है। हाँ बिल्कुल सही। इसको लाना पड़ा, आखिर क्यों लाना पड़ा हम लोग? ये तो चमत्कार की बात है, क्योंकि ये विकास पासवान जो पुजेगिरी साहब है जिसके जमीन में निकला है, ये दोनों व्यक्ति को सोने ही नहीं देता था कि हमको जहाँ चलाए वहाँ ले चलो। सोने नहीं देता था? नहीं सोने देता था। यानी कर्म में क्या हो रहा था? यानी इसको अदृश्य दिखाई देता था कि बाबू हमको जहाँ चलाए वहाँ ले चलो, हम कहीं दूसरे जगह नहीं। हम लोग का विचार था पूरा समाज का कि इसको हम उठा करके जो प्रतापगंज टू करजाइन रोड है उस मेन रोड में ले जाएंगे, लेकिन ये जाने के लिए तैयार नहीं है, इसको परेशान करता था। इसलिए इमरजेंसी में हम लोग को देख रहे ना। तो आप लोगों का क्या विचार है कि अभी यहीं पे मंदिर बनाया? जो बाबा जाने की इच्छा नहीं है, जो दिखाए उसको खा रहा है, जो पुजेगिरी उसको बता रहा है, जिसकी जमीन निकला, तो हम लोग तो मजबूरी मनाना पड़ेगा यहाँ ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर काम शुरू कर दिए। तो अब यहीं पे मंदिर बना? हाँ, बहुत बहुत दूर से भक्त जन भी आ रहा है, वो लोग चंदा दान भी कर रहे हैं। जैसे सरायगढ़ हो गया, भपटाई हो गया, ये नेपाल का लोग हनुमान नगर से भी आए थे, तो ढेर सारे भक्त जन आ रहे हैं। कुछ चंदा चिता जिसको जो होता है, जैसे 1500 रुपया दे दिया सरायगढ़ का लोग। ये टाइल जो लगवा रहे हैं, देख रहे वो टाइल जो तो देख सकते हैं, टाइल्स मार्बल भी लेकर के आए हैं कोई भक्त जन है। कौन मास्टर साहब है? ये लाल मोहन पासवान जी मास्टर साहब हैं, जो कि दिए हैं यहाँ पे टाइल्स मार्बल लगाने के लिए महादेव जी का। अच्छा विकास जी इधर आइए। आप जब ये शिवलिंग को उठा करके ले गए थे तो आपको क्या ऐसा हो रहा था? ये बाबा है तो लगेगा कौन सी, मतलब नींद नहीं हो रहा था? नींद सही में नहीं हो रहा था कि हमको जितना जल्दी होता है वहाँ हमको पहुँचा दो। तब सपने भी देख रहे थे क्या? सपना नहीं, 19 तारीख को इसका न्यू का टाइम था, लेकिन बाबा क्या महवा हुआ कि इतना परेशान कर दिया कि हमको भर रात सोने नहीं देता था। कैसे क्या होता था आपको? ये मना अति कर देता था कि हमको जल्दी निकालो यहाँ से जी। हाँ तो देख सकते हैं, ये जो है शिवलिंग जो है, इसको क्या नाम, क्या स्वरूप आप देना चाहते हैं? इसका नाम त्रिलोकीनाथ बाबा है। इसीलिए कि तीनों चीज एक ही साथ निकला था जी। तो आप लोग इसी आधार पर इनका नाम त्रिलोकीनाथ रखे हैं, यही ना? चलिए ठीक है। और महिलाएं कहना चाची सही बात है तो निकल ले रहा। हाँ सही है। तोरा के देखला रहा? हाँ हमरा सबको देख ली। तोरा के की माने छै? कोन देवता छै? हमरा सबके महादेव माने छै। महादेव माने छै। तोरा के की माने छै चाची? हाँ महादेव माने छै। महादेव माने छै। सही में निकलले आपरूपी। हाँ आपरूपी निकलले था सही में। तो आप देख सकते हैं, जो ये लोग का इतना विचारधारा है, इन लोगों की भावनाओं का कदर करना होगा। क्योंकि यहाँ पर जो महादेव जी का जो दर्शन हम आप लोगों को करवाए हैं और इनका स्वरूप आप देख सकते हैं। हम कैमरामैन से पुनः प्रयास करेंगे कि उधर भी दिखा देंगे थोड़ा सा किस तरह से इसका आकृति है।
और आप लोग भी कमेंट सेशन में हमें ज़रूर बताइएगा आप लोग इसके विषय में क्या सोचते हैं। और एक बाबा है हमारे साथ जो कि प्रतिष्ठित व्यक्ति है। क्या बाबा यहाँ पे सही में ये हुआ था? हाँ बिल्कुल सही है। आपके सामने में हुआ था क्या? हमारे छोटे भाई के सामने में हुआ। हम लोग घर में हैं और इसका एक चमत्कार है। हाँ, क्या चमत्कार? चमत्कार ये है कि एक दीपक कुमार पासवान नाम का लड़का है। इसका घर यहाँ से 2 किलोमीटर पश्चिम पड़ता है। बिल्कुल। वो भी देखने के लिए यहाँ आए। तो देखने के लिए आए तो देखने के बाद उसको मन में थोड़ा ही हो गया वो अथल पथल है क्या है ना है ये कह के यहाँ से चले गए। अपना काम करने के दौलतपुर यहाँ से 3-4 किलोमीटर है। और काम करने के दौरान में उसका मोबाइल नीचे गिर गया रास्ता में। घर जैसे पहुँचता है तो अपना मोबाइल पॉकेट से खोजता है तो पॉकेट नहीं मिला, मोबाइल नहीं था। तो उसको उस समय हो गया कि हम बाबा भोले के पास गए और बाबा भोले का अनादर किए कि अतर पथल से हम उसको जी संज्ञान दिए बोले, इसलिए हमारा ऐसा हो गया। उन्होंने कहा ही भोला बाबा हम जो बोले गलती किए, यदि आप सच्चाई में भोला बाबा हैं तो हमारा मोबाइल मतलब मिले। हाँ तो मिल गया उसका मोबाइल। ये कह के आप फिर पुनः मोटरसाइकिल से आधा घंटा के बाद जब पहुंचता है उस जगह तो मोबाइल उसका रोड के बगल में रखा हुआ था वैसे रखा हुआ। हाँ। तो फिर आके उन्होंने हमको कहा कि नहीं सच्चाई भोला बाबा है, सही बोला बाबा। सही भोला बाबा है। तो उसका मानना था कि जब वहाँ से देख करके गए तो वो बोले कि अत्थर पत्थर है क्या इसको मान, क्योंकि सबकी विचारधाराएं अलग अलग होती है। जो बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि क्या उस पर हम विश्वास करें क्या, लेकिन जब वो घर गए तो उसका मोबाइल फ़ोन गिरा और तब वो बोले क्या जो हाँ जो हमारा मोबाइल भीड़ है भोला बात मान लो कि असली भोला बात छिया मोबाइल मिल जाएगा तब मोबाइल मिला। तो देखिए उनके विचारधाराओं और उसके सोच के मुताबिक यदि उनका मोबाइल मिल जाता है तभी वो भोला बाबा को मानते हैं, यदि मोबाइल नहीं मिलता है तो भोलेनाथ को नहीं मानते हैं। ऐसी हमारे समाज में लोग होते हैं। और भोले क्या बताइए? भोला बाबा आने से पहले अपना पोखर खुनवा लिए। पोखर खुनवा लिया? हाँ उसके बाद अपना आए। अपना आए। तो देख सकते हैं इन लोगों का मानना है, पीछे दिखाएंगे हमारे कैमरामैन, ये 2 पोखर खुनवाया गया जो कि उस साइड एक साइड, ये दोनों पोखर खुनवाए। और ये पोखर जब खुना हुआ हो गया उसके बाद ये शिवलिंग का दर्शन ये लोगों को दिए क्या, तब महादेव जी का दर्शन ये लोग प्राप्त किए हैं। तो ये प्रयास आप लोगों को करजन थाना और बौराहा गांव से कैसा लगा, पोस्ट ऑफिस के बगल में कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।